दूसरी एक शर्त और है। राधा भी उसी दिन से ये जिद किया करती थी कि मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से। एक दिन राधा की मैया श्रुतकीर्ति ने वृषभानु से कहा, और एक बात और बताए, वृषभानु कौन है? ये वनिया है, वैश्य। वृषभानु जी वैश्य है, वनिया है ना। तो वृषभानु जी से श्रुतकीर्ति ने कहा स्वामी पतिदेव। बोले हाँ। बोली बेटी राधा की जिद है, तुम उसकी जिद पूरी करने के लिए एक बार ब्रजमंडल में चले जाओ और नंद बाबा से जाकर के प्रार्थना करना कि मेरी बेटी राधा को अपने घर की बहू बना लो। हमें मालूम है नंद जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। इत्युक्तम अप्रवीत वृषभानु नैव आग्रहे सगवान। ये बात सुनकर एक बार तो वृषभानु जी इसके विरोध में आ गए और बोले श्रुतकीर्ति तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे हम इतने बड़े धनवान हैं, पैसे वाले हैं, मेरे यहाँ दौलत की कमी नहीं है, और वो नंद जो गैयों बछड़ों को चराता है, दूध और मक्खन बेच करके जिसकी गुजर होती है, मैं भला अपनी बेटी उसके घर में डाल दूं? लेकिन जिस समय उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आठों पहर जो है श्रुतकीर्ति हाथ जोड़कर एक ही जिद किए है, स्वामी एक बार राधा के लिए चले जाओ, एक बार राधा बेटी के लिए चले जाओ। तो वृषभानु जी देखिए चले तो हैं, लेकिन वृषभानु के हृदय में अपने माया का अहंकार है। मन से सुना आनंद आएगा। वृषभानु जी जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते कंधे पर एक झोली डाल करके ले जा रहे हैं, और उस झोली में एक सोने का बहुत भारी एक हार लेकर के जा रहे हैं। मन में क्या है कि हम उद्योगपति हैं, धनवान हैं, है ना। इनके मन में ये एक बात है कि हम एक सोने का हार लेकर जाएंगे, अगर नंद बाबा इस मेरे सोने के हार का जोड़ा मिला देंगे, इसी तरह का अगर हार नंद के यहाँ होगा तो हम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर देंगे। और अगर नंद जी ने मेरे सोने के हार का जोड़ा ना भर पाया तो मैं अपनी बेटी राधा का विवाह उनके घर में, यानी कि इन्हें दौलत का अहंकार है, माया का। लेकिन माता बहनों भाइयों बंधुओं, शायद वृषभानु को नहीं मालूम है कि तुम जरा सी माया लेकर के जा रहे, तुम्हें मालूम नहीं है कि नंद के यहाँ तो साक्षात मायापति का अवतार हुआ। नंद बाबा आज बड़े प्रेम से जो है गैयों बछड़ों को जो है चारा शानी करने के बाद सुबह निवृत्त हो चुके हैं। इधर मैया यशोदा अपने लाला को जो है माखन मिश्री खिला के फुर्सत हो चुकी है, और इधर वृषभानु जी बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचे। नंद जी ने जैसे ही देखा है कि मेरे दरवाजे पर वृषभानु जी का पदार्पण हुआ है, आहा मेरा भाग्य है जो मेरे दरवाजे पर एक भगवान आए हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। बाबा नंद ने बड़े प्रेम से जो है वृषभानु जी को दंडाकारी कीने प्रणाम, दंडवत जमीन पर लेट करके आज वृषभानु जी को प्रणाम किया। नंद बाबा ने प्रेम से आसन दिया, बिठाया, उसके बाद जलपान कराया और कहा, बाबा नंद ने वृषभानु जी आज इस गरीब खाने की कुटिया में कैसे आगमन हुआ, मेरी आपको कैसे याद आ गई, क्यों आए हो? वृषभानु जी ने अपनी झोली से एक सोने का हार निकाला और कहा, नंदराय हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है राधा, हम राधा के संबंध को लेकर तुम्हारे यहाँ आए। मन से सुनना। इतनी जब बात कही है तो नंद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी प्रसन्नता क्षण मात्र में समाप्त हो गई।
जब ब्रजवाहन जी ने ये कहा कि नंद जी हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे कृष्ण से तब करेंगे, एक शर्त है। बोले क्या? झोली से हार निकाला, अगर कहा इस तरह का सोने का हार तुम अपने महलों से दूसरा हार हमें दिखा दो, इस जोड़े का यदि हार दिखा दो तो हम तुम्हारी पुत्र कृष्ण के साथ अपनी बेटी राधा का संबंध कर दूंगा। माता वेणु भाइयों बंधुओं, जिस समय ये बात नंद जी ने सुनी एवं उस सोने का हार जब देखा है, बाबा नंद की आंखों में आंसू बहने लगे। उस सोने के हार को लेकर के यशोदा के पास पहुंचे और कहा, यशोदा यशोदा, आज मेरे लाला कन्हैया की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। बोले क्यों? बोले वो बचपन से ये जिद करता था कि मैं विवाह राधा से करूंगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। यशोदा बोली क्यों? बोले इसलिए कि राधा के पिता ब्रजवाहन जी आए हैं संबंध लेकर के, लेकिन उन्होंने इस विवाह में एक शर्त रख दी है। ये सोने का हार लेकर आए और कहा इस तरह सोने का हार अगर तुम मिला दो जोड़ा तो विवाह होगा, और नहीं तो मैं कहीं अन्यत्र राधा के लिए वर की तलाश करें। जिस समय मैया यशोदा को ये मालूम हुआ, आज मैया यशोदा भी रोने लगी। आज हमारे लाला कन्हैया के अरमान अधूरे रह गए। वो वसुल कहता था कि मैं विवाह करूंगा तो राधा से, अब भला मैं सोने का हार कहां से लाऊं? रोते रोते मैया यशोदा ने वो सोने का हार लेकर के मिट्टी के मटकी में रख दिया और सोचा सुबह जब ब्रजवाहन कहेंगे कि हार का जोड़ा मिलाओ तो इनका यही हार हम निकाल करके दे दूंगी, और कहेंगे मेरे घर में हार नहीं है, तुम कहीं दूसरी जगह बेटी के लिए वर की तलाश कर लो। बाबा नंद यशोदा रोते रोते जो है भोजन तैयार किया। शाम हुई है, ब्रजवाहन को भोजन कराया, लेकिन चिंता में पड़ करके बाबा नंद ने और मैया यशोदा ने आज भोजन भी नहीं किया, क्योंकि मां की ममता बहुत विलक्षण होती है। लेट तो गए हैं लेकिन नींद नहीं है, दोनों के नेत्रों में आंसू हैं। चिंता है कि मेरे लाला कन्हैया का विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम गरीब हैं। घटगढ़वासी ब्रह्म भगवान कन्हैया ने जान लिया, क्योंकि वो शब्दर्षि हैं, कण कण में रमने वाले। आहा, गोविंद ने विचार किया कि अगर आज मेरी मैया यशोदा बाबा नंद इस दरिद्रता के कारण, गरीबत के कारण अगर इनका अपमान हो गया तो मुझे कौन कहेगा दीन बंधु दयालु बड़ा संत। जब सारे नगर में सन्नाटा छा गया, ब्रजवाहन जी सो गए, तो कन्हैया धीरे से उठे हैं और चल करके वहां पहुंचे हैं जहां मटकी में यशोदा ने सोने का हार छुपा कर रखा था। ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करना, आनंद आएगा। कन्हैया ने वो सोने का हार निकाला और एक खुरपी ली, सोने के हार को लेकर के कई भाग में उसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया। महल के पीछे पहुंचे जहां लंबा चौड़ा मैदान था। कन्हैया ने खुरपी लेकर के सोने के हार के टुकड़े जगह पे जगह गाड़ दिए। आराम से आकर के लेट गए, सो गए। सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में नंद जी जगे, यशोदा जागी, स्नान किया, ध्यान किया नारायण का। ब्रजवाहन जागे, स्नान किया, जलपान हुआ। उसके बाद ब्रजवाहन जी ने कहा, नंदराय? बोले हाँ। बोले लाओ हमारी शर्त, अगर आपके महलों में कोई दूसरा हार है तो हमें जोड़ा मिलाकर के दिखाओ, और अगर हार नहीं है तो हमें वही हार हमारा वापस कर दो, हम कहीं दूसरी जगह बेटी राधा के लिए वर की तलाश करें। भक्तों, जब ये बात सुनी नंद जी ने महल के अंदर गए, यशोदा से कहा, यशोदा? बोले हाँ। बोले लाओ वो ब्रजवाहन का हार हमें दे दो, मैं वापस कर दूं, ताकि ब्रजवाहन अपनी बेटी राधा के लिए कहीं दूसरी जगह वर की तलाश करे। मेरे कन्हैया का विवाह नहीं उसके नसीब में लिखा राधा से। माता बहनों भाइयों बंधुओं, जिस समय रोते रोते मैया यशोदा उस मटकी के पास गई हैं और जैसे ही हार लेने के लिए मटकी में हाथ डाला,
चौंक पड़ी है, रोने लगी यशोदा। नंद राय स्वामी। बाबा नंद बोले क्या बात है यशोदा? बोले मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, अपने लाला कन्हैया की सौगंध खाती हूँ कि आपने जो सोने का हार दिया था मैंने शाम को इसी मटकी में रखा था, लेकिन अब वो मटकी खाली है, उसमें हार नहीं है। नंद बाबा ने भी जब सुना तो रो करके जमीन पर गिर पड़े। यशोदा, मेरे जीवन में बहुत बड़ा कलंक लग गया। ब्रजवाहन ये सोचेंगे कि इतने गरीब हैं, इन्होंने हमारे सोने के हार की चोरी कर ली। मैं समाज में अपना मुंह कैसे दिखाऊं? रो रहे हैं दोनों लोग बैठे हुए। हे बाबा नंदो, हे मेरी माँ, पहले ये बताओ आप लोग क्यों रो रहे हैं? यशोदा ने कहा कि लाला मैं तेरी सौगंध खाती हूँ। कल शाम को जो ब्रजवाहन जी आए थे उन्होंने तेरे विवाह के मध्य में एक शर्त रखी, एक सोने का हार दिया। तेरे बाबा ने हमें दिया, मैं तेरी सौगंध खाती हूं कि मैंने इसी मटकी में रखा था, लेकिन अब वो हार नहीं है। कन्हैया ने हाथ जोड़े, बोले बाबा एक बात बताओ, वो हार कैसा था? पीले रंग का? बोले हाँ लाला। बोले बाबा हार गोल था? बोले हाँ लाला। बोले बाबा आप मेरे साथ आओ। बोले कहाँ? बोले हम जहां चले, और ब्रजवाहन को साथ में लेकर के आओ। आगे आगे कन्हैया, पीछे से नंद जी है। नंद जी ने ब्रजवाहन को लिया है। माता बहनों भाइयों बंधुओं, आज भगवान कृष्ण नंद को और ब्रजवाहन को लेकर वहां पहुंचे, जहां महल के पीछे लंबा चौड़ा मैदान है, जहां भगवान कृष्ण ने उस हार के टुकड़े टुकड़े करके जगह पे जगह गाड़ दिए थे। जब वहां लेकर के पहुंचे हैं तो बाबा नंद ने, ब्रजवाहन जी ने क्या दृश्य देखा, मेरी तरफ ध्यान देना। ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। जब वहां ब्रजवाहन ने देखा नंद जी ने, तो क्या दिखाई पड़ा? पीछे जाकर जो ही देखा तो ड्यूड़ी का दृश्य निराला है, और सुंदर से उस जगह पे तो एक सुंदर बाग रसाला है। एक एक डाली पर देखा तो अब लाखों हार दिखाते हैं। ब्रजवाहन चकित मन में होकर अब बार बार आते हैं। ब्रजवाहन ने जब मुड़कर देखा है तो वहां पर कोई मैदान नहीं है, एक हरा हरा बाग है, और उस बाग में जितने वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष की डाली पर, शाखा पर एक हार कौन कहे, हजारों सोने के हार लटक रहे हैं। मुझे मालूम है यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं उनके मन में एक संदेह होगा कि महाराज जी क्या वृक्षों पर सोने के हार लगते हैं? जी हाँ लगते हैं। जो नारायण भरे दरबार में, भरे सभा में द्रौपदी बहन की लाज 999 धागों की जगह 999 साड़ियां लगा करके बचा सकता है, जो परमात्मा ब्रह्म जहर पान करने से मीरा को बचा सकता है, जो नारायण ठाकुर जी जाकर के बेटी दामाद का भात भर सकता है, और जो नारायण बिल्ली के बच्चों को आग के बीच बचा सकता है, जो अपने भक्त को लोहे के खंभे से बचा सकता है। हाँ, अगर वो चाहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा नारायण वृक्षों की शाखाओं पर भी सोने की हार लगा सकता है। ब्रजवाहन जी ने जब ये दृश्य देखा है तो चरणों पर नंद बाबा के गिर पड़े, कहा नंद जी मुझे क्षमा करना, मुझे केवल एक सोने के हार पर इतना अहंकार था, घमंड था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि नंद जी आपके महलों में तो आनंद का भंडार है, दौलत का भंडार, आपके घर में तो मायापति है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरी बेटी राधा का विवाह तुम्हारे श्याम से ही होगा, मेरा वचन नहीं। ये वरदान देकर के वहां से चल गए। तो एक शर्त दो पहले वाली और ये सोने की हार की, इन दो शर्तों के आधार पर राधा कृष्ण का विवाह वृंदावन समीप भांडरीक वन मध्येन
स्वयं ब्रह्मवादिनो पाड़े ग्रहण संस्कारम करोति। इन दोनों शर्तों के आधार पर स्वयं ब्रह्मा जी ने वृंदावन के भांडरीक वन में राधा कृष्ण का विवाह कराया, लेकिन वेदव्यास जी ने राधा रानी का नाम लिख ही नहीं पाया कहीं, इसलिए इनकी राधा उसके विवाह की चर्चा नहीं आती। लेकिन ये प्रमाण कथा मैंने आपको सुनाई, गर्ग संहिता जो गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत पुरानी पुस्तक है, उसका ये प्रमाण।